तेरे मोटापे का रास्ता जान जाएंगे। बेटा तेरे को कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, ये तेरा राज है खाने का। कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध? भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु ना भी जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने धन से खोते खोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्कों के लिए गंगा को आने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधन भी तो निभाना और राग भी जमाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई और 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का बेटा भी राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को मांगकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को जीतते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने भगीरथ को सुझाव दिया कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जटा में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। कोई भी वर मांग लो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जटाओं में साध दें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो।
पूरा 1 साल बीत गया तो भगीरथ ने शिव जी से पूछा। गंगाधर भोलेनाथ ने कहा कि गंगा उनकी जटाओं में ही भटक रही थी, पर फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सागर के पुत्रों का उद्धार किया। पश्चात वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारतीय जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिणाम अनंत है। गंगा के 2500 किलोमीटर के सागर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा की दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है, और अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, संवरते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है लगे गंगा में कायम सदियों से ये पुरवकार, हर भगीरथ मंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत है रसिया के कैसे कीजिएगा शुमार, आइए एक बार काशी गंगा की ये है पुकार। हेलो गाइस, हर हर महादेव। अब बज रहे हैं, संडे है आज और 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं शायद। एंड हम आए हैं पशुपतिनाथ टेम्पल, जो कि है नेपाली टेम्पल जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस है ललिता घाट पे। तो हम उससे पहले गए थे काशी विश्वनाथ। वहाँ पे फ़ोन्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हमारे 2 घंटे वहाँ पे ऐसे चले गए, पता भी नहीं चला। सो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं, बिकॉज इतने मंदिर हैं ना देखने वाले, आई कांट इवन टेल यू। और वैसे भी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे पीक टाइम रहता है। तो अगर आप जब भी प्लान करो तो वीकडेज़ पे प्लान करना। गाइस, अगर आपको पीस चाहिए ना तो बनारस ज़रूर आना। मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है बनारस आने का, एंड आई एम हैप्पी। बट दुख भी हो रहा है कि जाना पड़ रहा है, बट बहुत सारी चीज़ें देखने लायक, तो थोड़ा सा ना एग्जॉस्शन तो डेफिनेटली है, बट अदर देन दैट घाट में जो पीस है ना, सिरेनिटी फॉर श्योर।
दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। शिव शंकर शेष जटा पे आई गई धरणी। कैसा लगा मैम? सही है? लेट्स ट्राई ये केसरिया की केसरी लस्सी है ना। आई लव इट। लस्सी ऐसी है जो गाढ़ी है। लस्सी ऐसी है जो बहुत गाढ़ी है। गाढ़ी लस्सी ऊपर ऐसा है कि आइसक्रीम है। हाँ गाढ़ी लस्सी है, कुछ तेज नहीं लग रहा। लस्सी हम चम्मच से खा रहे हैं। लस्सी हम चम्मच से ले रहे हैं। इट्स केसरी लस्सी। मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा लास्ट डे इन बनारस और मोस्टली हम जगह घूम आए हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमारी मिस हो गई हैं बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। एट द सेम टाइम यार चार्जेस ना, जो ऑटो चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है पीक लेवल पे, वो तो शक्ल देख के बता देते हैं। 50 रुपये की चीज़ भी होगी ना 150-200 रुपये की बोलेंगे। एनीवेज हम इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ना हमारा मॉर्निंग का, तो उठना जल्दी रह जाता है। बट अभी बज रहे हैं हमारे 11, हमारा चेकआउट हो चुका है। अब हम कुछ खाने के लिए जाएंगे और खाने के लिए हमने जो गेस्ट हाउस करा ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत बढ़िया जगह करा है बिकॉज़ यहाँ से चलते ही ना काशी विश्वनाथ मंदिर का बैक साइड आती है, राइट। बैक साइड आती है और वहाँ से हमारा हार्डली 200 मीटर्स पे काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मंदिर साथ में मिल जाता है। तो लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, हमारा पिछली गली में है। तो हम 2 बार ऑलरेडी मंदिर हो आए हैं एंड सुबह सुबह भी हमारे आराम से दर्शन करना चाहे तो हम आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो आज हम प्लान कर रहे हैं अन्नपूर्णा मंदिर में सारा दिन का जो फ्री मील मिलता है हम वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे आप डोनेशन भी कर सकते हो, बट अन्नपूर्णा मैया का जो 8 चीज़ों से मिला हुआ जो स्वादिष्ट भोजन है ना, लोग यहाँ पे आते हैं खाने के लिए। कल हम खा चुके हैं, हम दोबारा जा रहे हैं खाने के लिए। तो चलो चलते हैं। करके हमें निकलना पड़ रहा है। हम आ गए हैं एक हिडन जेम मंदिर में जिसका नाम है चंद्रकूप मंदिर और इसको सिद्धेश्वरी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करने दो, अभी बंद कर दो सब। हम आ गए हैं पिता महेश्वर मंदिर। हम आए हैं काशी की नगरी में और काशी की नगरी में छोटी सी गली में जहाँ पे पिता परमेश्वर, पिता महेश्वर और परपिता महेश्वर जी का मंदिर है। छोटा सा मंदिर है और कहा जाता है कि जब काशी में देवी देवताएं आए थे तो उन्हें पिता महेश्वर नहीं मिले, इसलिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर उनका आह्वान किया और वो चलकर आए थे। गया से वो पैदल चलकर यहाँ आए थे और यहाँ आके वो स्थित हो गए। उस टाइम पे काशी बिल्कुल नीचे के स्थल पर था जिसके कारण, और उन्हें एकांत में रहना पसंद था।
और इसीलिए काशी का जो स्थल है बहुत नीचे है, बहुत लुप्त की तरह है, और वहाँ ही वो स्थित थे, वहाँ ही वो सिद्धांत गए और वहीं से ही वो लुप्त हो गए। इसीलिए ये परपिता महेश्वर और पिता महेश्वर का ये जो मंदिर है, पिता महेश्वर का मंदिर सिर्फ साल में 2 बार खुलता है। एक शिवरात्रि के टाइम पे, सिर्फ 2 टाइम पे खुलता है, शिवरात्रि और दूसरा रक्षाबंधन के टाइम पे, और बाकी लोगों को आने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि मनुष्य जो परफ्यूम लगाते हैं, ऐसे कपड़े, उनको देवी देवताओं को छूना की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पंडित जी ही वहाँ जाकर अपने वहाँ पे उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं। हम आए थे अभी बनखंडी महादेव, जो कि है रविंद्रपुरी रोड पे, और इसकी कहानी ये है कि ये बनखंडी नाम के संत ने बनवाया था। बनखंडी नाम के संत जी को अन्नपूर्णा जी ने क्या दिया था? वरदान। अन्नपूर्णा जी ने वरदान दिया था। अन्नपूर्णा मैया ने सिर्फ 2 लोगों को अन्नपूर्णा का वरदान दिया था। पहले थे शिव जी को और दूसरा था बनखंडी संत जी को। तो उन्होंने, बनखंडी जी ने शिव जी के नाम का यहाँ पे बनखंडी नाम से मंदिर बनवाया, शिवलिंग बनवाया। और बाद में ये मंदिर 250-300 साल पुराना है, लेकिन बाद में गणेश दास जी नाम के व्यक्ति ने इसका निर्माण किया और इसको शिवलिंग के रूप में इसकी स्थापना करी। पता ये है ना कि जिसको बच्चा नहीं होता है, पत्नी को बच्चा होकर डैमेज हो जाता है, उसके लिए है। उस I'm on my way to go home and I haven't tried Malayo yet. I don't wanna miss, otherwise बहुत बड़ा regret रहेगा। So please Malayo मिल जाए। यात्रियों के ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12581